डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए और भी ख़ास उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज एक हम ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे बात करेंगे, एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जो हमें अक्सर समस्या में डाल देता है, जो हमें तकलीफ़ में डाल देता है, हमें फंसा देता है, हमारी खिल्ली उड़ाती है, हमारा मजाक बनता है और हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। देखिए, बोलना तो अच्छा है लोग बोलने वाले को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत बोलने के। बोलना अच्छा है, लेकिन चुप रहना बहुत बड़ी खूबी है। सबके बस का नहीं रहता है चुप रहना, लेकिन अगर आप उन समयों में जब आपको चुप रहने की ज़रूरत है, अगर आप चुप रहते हैं तो आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे बहस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी तकलीफ़ों का जवाब सिर्फ एक चुप्पी है। ये एक गूढ़ मंत्र है, एक गूढ़ ऐसी रहस्य है जिसे सब लोग नहीं समझ पाते हैं। आप अक्सर देखोगे लोग बोलते हैं मैंने ये जवाब दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कह दिया, बट डिड इट रियली हेल्प यू? क्या ऐसा बोल के आपको फ़ायदा हुआ या आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया? तो आज हम बात करेंगे ऐसी पांच सिचुएशन की, 5 ऐसी परिस्थिति की हम बात करेंगे जिसमें आपको चुप लगा के बैठना चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। जस्ट अवॉइड स्पीकिंग एनीथिंग, जस्ट अवॉइड टॉकिंग। हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स को घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बहू के साथ और माँओं को, महिलाओं को अपने घर में अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी बहू, अपने और भी रिश्तेदार हैं, उनसे कभी कभार और बहुत बार तो कई बार बहुत अपमानित होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। उनकी इज़्ज़त गिर जाती है, उनकी इज़्ज़त कम हो जाती है, उनको बहुत फॉल्स सिचुएशन फेस करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि हम बोलते हैं ज़्यादा। आप देख लो, दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने झगड़े हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उसका मूल कारण 90% केस में तुमने ये कहा, तुमने ये कैसे कह दिया, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला, तुमने मेरे बारे में ऐसी झूठ चीज़ कैसे बोल दी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मतलब सोचने के बाद बोला तब ना, सोचा मन में नहीं बोला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोलने की शक्ति बहुत है, लेकिन चुप रहने की शक्ति उससे भी कई गुना है, सैकड़ों गुना है, 1000 गुना है। लेकिन दुख ये है, चिंता का विषय ये है कि लोग चुप नहीं रह पाते हैं। इंसान बोल तो कोई भी लेता है, लेकिन चुप रहना एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी एक साधना है, बहुत बड़ा एक पावर है। उस पावर को आपको संभाल के रखना है और आपको चुप रहना सीखना है। तो आज दोस्तों बहुत समय नहीं लूँगा, अब हम बात करेंगे 5 परिस्थितियों की, 5 स्थितियों की जिसमें हमें चुप रहना चाहिए। और ख़ासकर बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों से ऐसे माना जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कोई एक मैच्योर्ड आदमी है, एक तजुर्बेकार इंसान है और वो कभी भी लूज़ बातें नहीं करेंगे, वो अनर्गल बातें नहीं करेंगे, ऐसी सस्ती बातें नहीं करेंगे। जो भी बोलेंगे वो ठोक बजा के बोलेंगे, सोच के बोलेंगे। तो बुज़ुर्गों के प्रति समाज के मन में एक दूसरा ही भाव रहता है और हमारे लिए ज़रूरी है, अगर आप बुज़ुर्ग हैं, कि हम उस स्तर को मेंटेन करें
उस भावना की इज्जत को समझें और हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। नहीं तो हम हंसी के पात्र बनेंगे, हमारा अपमान होगा, हम बेइज्जत होंगे और हमारे लिए बड़ी तकलीफ़देह स्थिति हो जाएगी। तो दोस्तों, 5 स्थितियों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई इंसान आपके सामने किसी की बुराई करे, बुराई करना हमारा स्वभाव है और भारत देश का तो ये टाइम पास है। हमारे देश के लोगों का ये एक टाइम पास है। वो बुराई करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। कहीं 2 आदमी मिलेंगे, कोई तीसरा इंसान जो वहाँ नहीं है, जिनको पसंद नहीं करता, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, उसके दोष, उसकी क्या कहा, क्या किया, नहीं किया, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। और ख़ासकर महिलाओं में तो ये बहुत ज़्यादा है। उनको तो एक समझिए, उनका डाइजेशन ठीक से खाना नहीं पचे अगर वो शिकायत न करें। तो बहू है वो सास की शिकायत करती है, सास जो है वो बहू की शिकायत करती है, जेठानी देवरानी की शिकायत करती है, देवरानी जेठानी की शिकायत करती है। तो ये जो है ना चलता रहता है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो पहली चीज़ यह है कि जब आपके सामने कोई किसी की शिकायत करे तो आप चुप लगा के बैठें, क्योंकि शिकायत करने वाला ऐसे बोलेगा, जानते हो ना वो इतना ख़राब आदमी है, वो ऐसे बोल रहा था, तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहा था, उसके लिए बोल रहा था, वो तो ये कह रहा था। तो आप बोलोगे, अच्छा हाँ हाँ ऐसा कह रहा था वो, हाँ वो तुम सही बोल रहे हो, वो है थोड़ा ऐसा, वो मुझे भी ऐसे एक बार बोला था। तो क्या होगा, आपको क्या बोला नहीं बोला पता नहीं, लेकिन आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और वो बंदा या वो बंदी बाद में जिसकी आपने शिकायत की उसी को जाके बोल देगा कि तुम्हारे लिए तो फलां जो है सो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। आपके मुंह से उसने शब्द निकलवा लिए और उस शब्द को वहाँ जाके बोल दिया, तो वो खुद तो अच्छा बन गया और आपका इमेज जो है ख़राब कर देगा। आप देखते होगे बहुत बार कहीं आप जाते हो और कल तक उसके साथ अच्छा था आपका, आप देखोगे उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। आप सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। आपने किया, आपने पीछे कभी उसकी शिकायत की या किसी उसकी शिकायत में आपने हाँ में हाँ मिला दी। तो दोस्तों ये नहीं करना है। अगर कोई आपसे किसी की शिकायत कर रहा है तो अमूमन तो ये अच्छा रहेगा आप वहाँ से कट लें, ज़्यादा बिना कुछ बोले निकल जाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं निकल पाते हो, आप नहीं जा पाते हो, तो आप चुपचाप सुन लो। ना तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, ना आप भी शिकायत करने लगो, ना तो उस पर कोई कमेंट करो। आप बस चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना है, ना कमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। और जितना जल्दी संभव हो विषय को बदल दीजिए, किसी और चीज़ पे बात करिए, ताकि आप उस शिकायत के भागीदार न बने। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, बहुत बार क्या होता है, इंसान किसी से डिस्कस करता रहता है कोई चीज़। मान लीजिए अभी कोई सैटेलाइट छोड़ा गया आकाश में जो पिक्चर लेगा, या कोई इंटरनेशनल सिचुएशन पे कोई डिस्कशन है, या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। आपको अगर ज्ञान उस विषय के बारे में पूरा न हो, या जानकारी आपको अधूरा हो, या पूरी चीज़ न जानते हैं, उस स्थिति में भी आपको चुप लगा जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़, जब आप चुप रहेंगे तो वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको ये नहीं पता चलेगा इसको कितना ज्ञान है, नहीं है, ये जानता है या नहीं जानता है। तो आपकी अज्ञानता छिप जाती है। मान लीजिए आपको पूरा नॉलेज नहीं है या आप बिल्कुल नहीं जानते हो, तो आप चुप रहोगे, नहीं बोलोगे। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि इंसान को जानकारी नहीं, इसका मतलब ये है कि आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिस्कशन। लेकिन हो सकता है इसको सब जानकारी हो सकता है इसको हमसे भी ज़्यादा जानकारी हो। तो एक भ्रम बना रहता है। और अगर आपके बारे में कोई पॉजिटिव भ्रम बना हुआ है, बना रहने दो ना, क्यों हर चीज़ खोल देना है, अपनी वीकनेस क्यों बतानी है। और दूसरी चीज़, ये तो पहला फ़ायदा हुआ चुप होने से। दूसरी चीज़, अगर आप चुप नहीं रहते हो, कुछ बोलते हो, तो आपको नॉलेज तो पूरी है नहीं,
तो आप ऐसी चीज़ बोलोगे जो कि सत्य से परे होगा, अधूरा सच होगा, और आपकी पोल खुल जाएगी कि आपको कुछ पता नहीं है। उस स्थिति में आप हंसी के पात्र बनोगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और जिससे आप बात करते हो सकता है बाद में कहीं और जाकर आपके बारे में एक कहानी बताकर आपका हंसी उड़ाया जाएगा, आपका मजाक किया जाएगा, एंड यू विल बी ए लाफिंग स्टॉक। तो ये बेहतर है कि इस स्थिति में जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान न हो, पूरी जानकारी न हो, पक्का ज्ञान न हो, इन्फॉर्मेशन आपकी पक्की न हो, तब तक मुंह मत खोलिए। और अच्छा है कि आप चुप रहें, ऐसे भी न खोलें जानकारी रहने के बावजूद, तो भी सही है। क्योंकि आपने कहावत सुनी ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। मतलब जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते हो, जब तक आप मुंह नहीं खोलते हो और चीज़ पर्दे में है, आपकी मुट्ठी नहीं खुली है, तो मुट्ठी के अंदर क्या है, मन के अंदर क्या है, ब्रेन के अंदर क्या है, सोच में क्या है, ये जब तक लोग पता नहीं लगा पाएंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, और नहीं बोलेंगे तो कभी पता नहीं चलेगा, तो आप एक रहस्यमय व्यक्ति बने रहोगे, और इससे आपकी इज्जत बनती है। देखिए, दुनिया में जो रहस्यमय है, जिसके बारे में कुछ तो जाना है और कुछ अनजाना है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, वही ताकतवर होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये क्या बिगाड़ सकता है, कि ये क्या बना सकता है, तो आप उस इंसान से नहीं डरोगे, और उसकी आप इज्जत भी ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पता है उसकी औकात, पता है आपको क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत बार लोगों के बारे में आपको ठीक से पता नहीं रहता है कि वो क्या मेरे लिए कर सकता है, पॉजिटिव सेंस में मेरा क्या बना सकता है, और नेगेटिव सेंस में मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो जब आपको किसी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होता है, तो उससे आप कभी पंगा नहीं लेते हो, आप उससे लफड़े नहीं पालते हो, और आप उसके खिलाफ खड़े होने में आप सोच में पड़ते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अधूरा ज्ञान हो तो आप चुप रहें। दो स्थिति हो गई, याद कर लीजिए दोनों स्थिति। पहला, जिसमें कि आपसे कोई शिकायत करता है, तो या तो आप वहाँ से निकल लें, या नहीं निकल पा रहे तो चुप लगा के बैठिए, कोई कमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। दूसरा, कोई चर्चा चल रही है, कोई विषय है और आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति को आप अवॉइड करें। आप अपना अधूरा ज्ञान न शेयर करें। चुप रहना आपके सेहत के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपके लिए अच्छा है। तीसरी स्थिति, जब कोई आपकी भावना को न समझे। बहुत बार ऐसा होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम लोगों को अपनी तकलीफ़ बताते हैं, मेरा साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम अपनी परेशानी, हमारी दुख, हमारा कहीं कोई अपमान कर दिया, कहीं हमारी बेइज्जती हो गई, कि हमें फाइनेंशियल लॉस हो गया, हमें धन की हानि हो गई, परिवार की हानि हो गई, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो और आप परेशान हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि आप बोल देते हो, बहुत क्लोज है तो आप बोल देते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप याद रखिए, दुनिया में कोई भी अपना सगा नहीं है। ईश्वर और माँ बाप, इनको छोड़ के कोई भी व्यक्ति आपका इतना अपना नहीं है कि आपके दुख को दूर करे और दुख में आपका साथ दे। खासकर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का रिजल्ट ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया, अब आप दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपने किसी को बोल दिया, आपके कोई परिचित हैं, कोई रिश्ते, आपने बोल दिया, अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया, बहुत ख़राब रिजल्ट हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। अभी वो बंदे ने तो आपको कुछ फ़ायदा, आपको कोई आराम नहीं दिलेगा, बोले अरे ठीक है हो जाए, कोई बात नहीं, इसके लिए मत परेशान हो। लेकिन सारे परिवार में, सारे रिश्तेदार में वो पोल पट्टी खोल देगा, इनका लड़का तो फेल हो गया, अरे वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो आवारागर्दी करता है, ये तो परेशान है। आपने तो अपना समझ के कुछ अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन वो व्यक्ति आपकी इस जानकारी को
सारी दुनिया में बांटकर आपको अपमानित कर रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है, आपकी स्थिति को कमज़ोर कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इनसे बचें। और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोगों को तो बिल्कुल बचना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, बुज़ुर्ग लोगों को बचना चाहिए। बच्चे की शिकायत करना, बहू की शिकायत करना, आप शिकायत वहाँ करिए जहाँ आपको लगे इससे मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ शिकायत करेंगे तो जो सम्मान थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी आपका सम्मान बंद हो जाएगा। तो आप वही काम करें जो आपको फ़ायदा करे। आप ऐसे काम न करें, ऐसे दुख दूसरों से न शेयर करें कि आपका दुख वो बढ़ जाए और वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। 3 स्थिति हो गई जिसमें चुप रहना है। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आपसे अपनी तकलीफ़ सुनाए। बहुत बार होता है, हमारे कोई परिचित होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कोई मित्र होते हैं, कोई बच्चा होता है, मुझे मान लीजिए वो हमें अपना समझकर अपनी परेशानी बोलता है, अपना दुख बोलता है, अपने जो भी उसको उलझन है वो हमें शेयर करता है। बहुत लोगों की आदत है, और मेरी भी थोड़ी आदत है, लेकिन बहुत लोगों की आदत है, जब कोई इंसान आपसे कोई तकलीफ़ बोलता है तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन देने लगते हो। एक काम करो, तुम ऐसा कर लो, नहीं तुम ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ और ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार खासकर महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, वो अपनी तकलीफ़ सिर्फ इसलिए नहीं बोलते, उनको सॉल्यूशन चाहिए। याद रखिए, सॉल्यूशन के लिए नहीं आपसे तकलीफ़ बता रहे हैं। आपके बहुत सारे दोस्त आपको इसलिए नहीं बताते हैं तकलीफ़ कि उनको सॉल्यूशन चाहिए, उनको अपना दुख हल्का करना रहता है, उनको अपनी परेशानी किसी को बता के थोड़ा आराम महसूस करना होता है। वही, दे आर नॉट कमिंग यू फॉर सॉल्यूशन, आपके लिए उस समाधान के लिए नहीं आए हैं। जब तक वो ये ना बोले कि मुझे इसका समाधान दो, तब तक प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, आप समाधान न बताएं। आप पूछें कि आपको समाधान चाहिए क्या। अगर वो बोलता है हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जस्ट सुन लें। He is not expecting you to give a solution, he is expecting you just listen his problem। तो ये चीज़ समझिए, जब कोई आपसे अपना समझकर आपको दुख बांटता है तो आप ध्यान से उसकी तकलीफ़ को सुनिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि आप पे उसने भरोसा किया है तभी तो आपको अपनी तकलीफ़ बता रहा है। दूसरी चीज़, वो उसकी परेशानी आप कभी भी किसी को भी, कोई भी हो, उससे डिस्क्लोज़ ना करें। आप सुन लें, आप चुप रहें, आप कोई सजेशन न दें, साथ ही साथ उस जानकारी के बारे में कहीं भी मुंह न खोलें। मतलब किसी को जाके बता दिया, अरे इनके साथ ये हो गया, ये तो आए थे, मुझे बता रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। प्लीज़ ये काम न करें। आप पे भरोसा करके उसने अपनी तकलीफ़ आपसे शेयर की, उस भरोसे को बरकरार रखें और उसके अपने ही पास वो जानकारी गुप्त रखें। दोस्तों, ये चौथी स्थिति है जबकि आपको चुप रहना है। 4 स्थिति हो गई, ध्यान कर लीजिए सब। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तीसरी हमने बताया था कि जब आपकी कोई भावना न समझे, उसके सामने भावना न समझे तो उसको मत बताइए, अपने शब्दों में मत बताइए, क्योंकि वो आपके खिलाफ आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। दूसरी स्थिति ये है कि जब कोई अपना दुख आपसे शेयर करे तो भी आपको चुप रहना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के लिए नहीं आया है, वो अपना दुख बांटने के लिए आया है, और उस जानकारी को आप हमेशा सीक्रेट रखें। 4 हो गया। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो, बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में, बहुत परेशान होके, बहुत नफ़रत से भर के आपसे बात करे तो जवाबी हमला न करें, चुप लगा जाएं। कोई भले ही आप सही हो फिर भी, अनलेस अनटिल मजबूरी ना हो, आप पे कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लेम ना आया हो, चुप लगा दें, शांत रहें, चुपचाप सुनें
सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। सुनने से जब कोई आपका अपमान करता है, आप चुप लगाते हो, चुपचाप उसको देखते रहते हो, मुंह से कुछ नहीं बोलते हो। अगर वो झूठी शिकायत कर रहा है तो बाद में आपके पास आकर खुद वो अपनी गलती मानेगा, माफ़ी मांगेगा। हो सकता है कि शब्दों में न मांगे, लेकिन उसके बिहेवियर से वो अपने को अपनी गलती मानेगा। और अगर आपको लगता है कि उसने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है, तो आप समय का इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए, और जैसा उसने अपमान किया उसका डबल अपमान आप मौका पे आके लीजिएगा। क्योंकि अगर उसी समय आप हम बोलेंगे तो सकता है लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, उससे आपको बचना है। तो उस स्थिति में भी, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो, दोनों स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो आप पे, उस समय आपको अच्छा यही रहेगा कि आप थोड़ा शांति से रहें, चुप लगा के बैठें। अगर कुछ जवाब भी देना है, थोड़ा ठहर के, थोड़ा समझ के, थोड़ा होश में जवाब दें। तो मित्रों, ये 5 परिस्थिति है जिसमें कि हमें चुप रहना है, हमें जवाब नहीं देना, हमें बोलना नहीं है, हमें बस सुनना है और हमें उसके हिसाब से काम करना है। अगर इन परिस्थितियों में आप चुप नहीं रहे, आपने कुछ बोला, आपने प्रत्युत्तर किया, तो फिर आपके लिए आप खुद तकलीफ़ बढ़ा रहे हो। बुज़ुर्गों के साथ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसा माना जाता है, मैं तो नहीं मानता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अनुभव के कारण, दुनिया देखने के कारण उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि ज़्यादा बेहतर है, और वो अगर कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब होता है। तो जब आपके बारे में इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करना चाहिए आपको, और कभी भी उल्टी सीधी बात, हल्की बात, झूठ फूस की बात हमें नहीं बोलना चाहिए। ये हमें शोभा नहीं देता है। इससे आपका सम्मान भी बना रहता है, आपकी इज्जत बनी रहती है, और आप बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते हो। ठीक है ना, बोलते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो आपको इंसान अगर दिल में आज बुरा भी है, लेकिन बाहर से अगर वो किसी को बुराई नहीं कर रहा है, उसके बारे में नहीं जानकारी है, तो उसकी बुराई ढकी ही रहेगी। लेकिन जब आप बोल देते हो, जब आप बदतमीजी कर लेते हो, किसी को अपमानित कर देते हो, गाली देते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तो निकली हुई तीर और निकली हुई जवान, बोली हुई जवान वापस नहीं आती। तो ये ध्यान रखिए। इसीलिए चुप रहिए। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस। चुप्पी की ताकत को समझें। और इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, चुप रहने के कितने फ़ायदे हैं, और इंसान सिर्फ चुप रह के अपने को कितना शक्तिशाली, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चुप रहना एक आर्ट है। चुप रहने से घर टूटने से बचते हैं, चुप रहने से पैसे की बचत होती है, चुप रहने से कैरियर में ग्रोथ होता है, चुप रहने से प्यार मोहब्बत में जीत होती है, और चुप रहने से इतने लाभ होते हैं कि सिर्फ लाभ ही लाभ है। तो चुप की ताकत को समझें, उसको प्रैक्टिस करें, उसका प्रयोग करें, उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये 5 परिस्थिति में हमें चुप रहना है और हमें सही व्यवहार करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये हमारे बहुत सारे दोस्तों के फ़ायदा दिलवा सकता है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, उनकी ज़िंदगी में खुशी ला सकता है, सफलता ला सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ शांति ला सकता है। बुज़ुर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है शांत रहना और पीसफुल रहना, उनके जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है। तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने ये हमारा चैनल सुभाष चौधरी लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी
उपयोगी वीडियो जब हम रिलीज़ करते हैं तो आपको तुरंत ही आपको वो मिले और उसका आप लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।